खालिद स्पीकिंग। हाय मोहसिन, कैसे हो? क्या ऊँग रहा हूं? महल वाला केस जीतने के बाद सब्जवारी साहब मुझे और भी केसेस देने लगे हैं। हाँ, तू अगर जम गया है तो बंदा भी तुम्हारे पीछे नहीं रहेगा, आगे ही चला जाएगा। क्या शाम को मिलेंगे? बेटा, वो इकबाल का शेर याद है तुम्हें? बागे बहिश्त से मुझे हुक्म सफर दिया था क्यों, कारे जहां दराज है अब तू मेरा इंतजार कर। अब तुम इंतजार करना बेटा, अब तो जब मुझे फुर्सत मिलेगी तब मिलेंगे। बाय। आपके लिए। इसमें क्या है? खोलकर देखिए, पहले वाउचर पर साइन कीजिए। 2000 रुपए? जी हाँ, सिराज अली के यहाँ से मुआवजा आया है। साहब ने कहा आपको रुपए दे दीजिए। ओहो, सब्जवारी साहब हैं? नहीं, आज सेमिनार में रहेंगे। फोन आया था कि आपको रुपए दे दीजिए। पहले साइन कीजिए। थैंक यू। थैंक यू। हाय। हाय। ये क्या है? मेरी पहली कमाई। Congratulations! थैंक यू। कमाल है, मैं अभी तुम्हें फोन करने वाला था। तुम मुझे फोन? अब वक्त वक्त की बात है, कभी नाव गाड़ी पर तो कभी गाड़ी नाव पर। आज हमारी बारी है, देखो। लेकिन केस कौन सा था? महल वाला, जिसमें मैंने जिसका हक था उसे नहीं दूसरे को दिलवा दिया। अब यही हमारा पेशा है। तुम बताओ, हो जाए? हो जाए? मैं भले ही उसे भूल जाऊं, लेकिन तुम उसे नहीं भूलोगी। वो इसलिए जनाबे आली, क्योंकि आप ये समझते हैं कि पहली मोहब्बत ही आखिरी मोहब्बत होती है। लेकिन आपकी ये सबा सब्जवारी जानती है कि पहली मोहब्बत के बाद भी और भी खूबसूरत मोहब्बतें आती हैं। इसलिए टू यू, टू मोहब्बत, till it lasts. Come on. इनके कितने हुए? पूरे हो गए। आपने कल ही 20 रुपए दिए थे। कुछ और कपड़े हैं, अब दूं या सुबह लोगे? नहीं, अभी तो घर जा रहा हूँ, सुबह ले जाऊंगा। ठीक है। सलाम। अम्मी जान, ये लीजिए अपने बेटे की पहली कमाई। ये कैसे है? सब्जवारी साहब को जिस केस में मदद की थी और वो जीते थे, उन्होंने खुश होकर मुआवजा दिया है। अल्लाह तुम्हें इसी तरह कामयाब करे। बेटे, तुमने खुद तो नहीं मांगे थे। कैसी बातें कर रही हैं? वो तो उनकी मेहरबानी है जो उन्होंने मुझे साथ लगा लिया, वरना मेरे पास तो लाइसेंस भी नहीं है। मिल जाएगा, वो भी मिल जाएगा। सब्जवारी साहब सबा की अम्मी से तुम्हारी बहुत तारीफ कर रही थी। हमें तो सबा पसंद है, तुम्हें पसंद है? शहर बसाने और उचक्के आ गए। ये मुहावरा मेरा नहीं, आपका ही है।
कामिला बेगम शाहिदा मरहूम नवाब हशमत अली खां की बेवा हैं, जिनकी एक्सीडेंट में अचानक मौत हो गई। उनका डेथ सर्टिफिकेट जनाब आलिम, एक और सबूत। पिछले साल इलेक्शन हुआ था, उसके वोटर्स लिस्ट की एक कॉपी है। ये वेरीफाइड कॉपी है और उसमें शाहिदा बेगम ही का नाम है बीवी के तौर पर, और उनका कोई बच्चा भी नहीं। टेम्पररी कब्जा मांगी ना। जब तक इस केस का फैसला नहीं हो जाता, इन्हें टेम्पररी कब्जा दे दिया जाए। थैंक यू। मैंने अपनी जिंदगी का पहला केस तैयार किया, केस जीता। अपनी और दूसरों की आंखों में अपने लिए तारीफ देखी, लेकिन जिसकी आंखों में मैं तारीफ देखना चाहता हूं वो तुम हो। पर न जाने तुम कहां चली गई, कहां हो तुम? मुड़कर क्यों नहीं देखते? तुम? तुम्हें पता है मैंने एक केस जीता है। हाँ, मुझे उसका मेहनताना भी मिला है। ये भी मालूम है। क्या है? 2 रुमाल। रुमाल मेरे लिए? तोहफा नहीं देना था? शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन तुम्हें कैसे पता चला कि मुझे रुमाल की जरूरत है? तुम्हें पता है, मैं खुद रुमाल लेने वाला था। मेरे पास अच्छी रुमाल ही नहीं है। कचहरी में बहुत गर्मी होती है, मुझे बहुत पसीना आता है। पसीना? क्यों? पसीना तुम्हें क्यों आने लगा? पसीना तो उन्हें आएगा जिन्हें तुम वकील लोग क्रॉस एग्जामिन करोगे। बिल्कुल सही कहा तुमने। पसीना हमें क्यों आएगा? पसीना तो दूसरों को आएगा। तुम देखना, जिस दिन मैं पूरा वकील बन जाऊंगा और जब मैं एक इंडिपेंडेंट केस लूंगा, तब क्या करोगे? दूसरे फरीक को जिसके खिलाफ मुकदमा लड़ूंगा, उसके साथ ऐसी बहस करूंगा कि उसका सच झूठ और मेरा झूठ मिनटों में सच साबित हो जाए। वो केस देखने मुझे बुलाओगे? क्यों नहीं बुलाऊंगा। एक तुम ही तो हो जिसे अदालत में बुलाकर अपनी जिरे और बहस का कमाल दिखाने की आरजू है। और जब उस बहस के दौरान मुझे पसीना आएगा, तब मैं तुम्हारे दिए हुए इन रुमालों से अपना पसीना सोखूंगा और फिर मुस्कुराकर तुम्हें देखूंगा। उसी दिन के लिए दिए हैं, लेकिन एक रुमाल उसे भी देना जिसे खून के आंसू रुलाओगे अपनी बहस से। फतेह का दिन होगा ना? हाँ, वो मेरी जीत का दिन होगा और उस दिन मैं तुम्हें पालूंगा। खो मत देना। खो मत।
कहाँ हो तुम? बैठ इधर को। ये ले, पी ले। क्या है ये? हरीरा, बादाम का निशास्ता है। मुझे नहीं चाहिए। देख शमा, तेरे को यहाँ मैं नको, आबिद साहब लेको आए। वो एक्सीडेंट हुआ, इतना खून बहा तेरा, बच्चा हुआ, उन्हें को दूध पिला रही तुम। माँ ठीक तरह खाएगी पिएगी नको तो उठेंगी कैसे? शक्ल तो देख कैसी हो रही तेरी। क्या देखूं? पढ़ाई क्या है? न पढ़ सकी, वो चले गए और इतनी जल्दी बच्चा हो गया। अपनी इस बहन को देखना, क्या कुछ नहीं हुआ मेरे साथ। बहुत कुछ सहा है मैंने, लेकिन फिर आबिद साहब ने उठा लिया ना। पी ले, वो खुद बादाम लेके आए तेरे लिए। बुरा मानेंगे, किसी से कुछ कहेंगे न को, लेकिन बुरा तो मानेंगे ना। आदाब। आदाब। ठीक हो शमा? जी। दरवाजा खुला था, बच्चा वहां अकेला है। कुछ ख्याल रखिए, शहरों में शिराज बसते हैं। भाईजान, आपकी आँख को क्या हुआ? पता नहीं, किसी कीड़ी ने काट लिया। लीजिए पढ़िए। क्या है? नकल है फैसले की। इसके मुताबिक आखिरी फैसला होने तक जायदाद शिराज अली और उसकी बहन के कब्जे में रहेगी। मुझे लगा था कि कोर्ट से हुक्म लिया होगा, नहीं तो महल में ना घुसने देने की हिम्मत नहीं करते। ये तो सरासर गलत बयान है, झूठ है। क्या होगा और क्या होगा? जिन लोगों को हम बड़ा कहते हैं उनमें हविस होती है और बड़ा बनने की, और खुद अपने बिना पर कुछ नहीं करते। नामी वकील, झूठे गवाह, जाली दस्तावेज इनके बिना पर हासिल करते हैं। मारते हैं ये लोग बिना खून बहाए। They kill indirectly and enjoy with immunity. I will not let them enjoy. I will not let them enjoy. मैं उन्हें एंजॉय नहीं करने दूंगी। मैं उनका पर्दाफाश करूंगी। ये क्या किया तुम? काय को इतनी जल्दी दे दिया ये मनहूस कागज? कितना समय बीता है सब कुछ हुए इनको। मिल गया होता तो रोक लेते, बाद में दे देते ना। सॉरी, गलती हो गई। तुम्हारी बहन है ना, मेरी नहीं, इसलिए मैं इनका दर्द वैसे नहीं देख पाया जैसे तुमने देखा। देखना चाहिए था। माफ कर देना शमा। ऐसे क्यों कहते हैं? नहीं, अपना समझा, लेकिन ये नहीं समझ पाया कि तुम दर्द से खोखली हो गई हो। क्या करूं? इन कागजों को देखा तो लगा कि वक्त दुश्मन है और ये कम वक्त कागज टाइम बॉम्ब है।
टाइम बम? अदालत के फैसले की अपील करनी पड़ती है, उसकी एक मुद्दत होती है, और वो मुद्दत निकल जाए तो अपील नहीं कर सकते। कितना वक्त है? ज्यादा से ज्यादा 60-65 दिन। सब्जवारी साहब से बात कर सकता हूँ? कौन सा आप बात कर रहे हैं? हम शिराज अली है, खालिद मियां। सब्जवारी साहब को फोन दीजिए। जी वो दिल्ली गए हैं। क्यों? एक केस है सुप्रीम कोर्ट में। कितने रोज लगेंगे? 5-6 दिन लग जाएंगे। काम क्या है? 5-6 दिन? उन्हें मालूम करना था कि विरासत के केस में दूसरी पार्टी ने अपील किया नहीं। शिराज अली साहब, आपने समझ क्या रखा है? एक सीनियर एडवोकेट कोर्ट की रजिस्ट्री में पूछता फिरेगा कि अपील दायर हुई या नहीं। अगर इतनी तलाबेली मची है तो आप जाइए कोर्ट की रजिस्ट्री में मुंशियों की दाढ़ी में हाथ डालिए, पैसे चढ़ाइए और पता कीजिए अपील दायर हुई या नहीं। अरे आप तो खालिद मियां नाराज हो गए। अब आप तो जानते हैं कि आप लोगों के अलावा हमारा कोई आसरा नहीं, और खास तौर से खालिद मियां, आपने जो हमारे लिए किया है उसे हम भूल नहीं सकते। ठीक है, तो आप सुनिए। राजबिहारी साहब के जितने केसेस हैं वो सीनियर एडवोकेट मिस्टर गौड़ करते हैं। शायद शमा बेगम का केस भी उन्हीं के पास हो। अगर ऐसा हुआ तो आपके लिए बहुत मुश्किल होगी जब क्रॉस एग्जामिनेशन होगी। ये क्या कह रहे हैं आप? और इतने बड़े वकील को देने के लिए है क्या उस भिखारन के पास जो राजा की नौकरी में थी? बंद कीजिए बदजुबानी। जिस खातून की आप बात कर रहे हैं वो राजा साहब की जायज बीवी है। वो तो आपकी बहन है जो तलाकशुदा है। एक नेक इंसान उठ गया, उसकी जायज बीवी का एक तो आप हक मार रहे हैं और ऊपर से उसके लिए ऐसे अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आपको। न इंसाफ, न तमीज, टोटल लैक ऑफ डिसेंसी। वकील साहब, माफी मांगता हूं, माफ कर दीजिए। आइंदा से अगर मेरी जुबान से ऐसा लफ्ज निकले तो आप मेरी जुबान काट लीजिएगा। आप चाहे तो मैं वहां आके माफी मांग सकता हूं। जी उसकी कोई जरूरत नहीं है। मुझे जो बताना था मैंने बता दिया। अगर अब तक गौड़ साहब ने उनका केस ना लिया हो तो आप जाकर उन्हें अपना वकील बना लीजिए। पैसे वाले लोग डॉक्टरों की तरह 2-2 वकील भी रखा करते हैं ताकि केस जीतने में आसानी हो जाए। इस केस को जीतने के लिए मुझे जो कुछ भी करना पड़ेगा मैं करूंगा। हेलो। हेलो, गौड़ साहब है? जी बोल रहा हूं। जनाब आली, हम शिराज अली बोल रहे हैं। राजा हशमत अली साहब जिनका भी एक हादसे में इंतकाल हुआ है, हम उनकी बेगम के भाई हैं। वकील साहब, हमारा एक विरासत का केस था। जी हाँ, फरमाइए। आपके हाजिर खिदमत होना चाहता हूं। हम चाहते हैं कि ये केस आप ले लें। लेकिन आपका केस तो सब्जवारी साहब लड़ रहे हैं। अरे वकील साहब, बड़े लोगों के 2-2 डॉक्टर हुआ करते हैं। हम भी 2 वकील रखेंगे, आप भी हो और वो भी हो। माफ कीजिएगा, मैंने आपके ऑपोजिट वाली पार्टी का केस ले लिया है। क्या ले चुके हैं? ये क्या किया वकील साहब? अरे वो भी कोई पार्टी है? मेरा मतलब आप जैसे नामी वकील को तो हमारा वकील होना चाहिए। खैर, अब आपने उनका केस ले लिया है तो हमारा भी ले लीजिए। हमसे भी फीस ले लीजिए और वकील उनके बने रहिए। जब भी पेशी आए ना जाइए, या आगे की तारीख ले लीजिए या किसी और वकील को भिजवा दीजिए। दोनों के बने रहिए वकील साहब।